कि महाराज मायो गृहणं चरुणारविंदम शिवो न चरणारयो न विंदा। हे पिता, संसार का प्राणी भगवान से प्रेम कैसे करे? मन तो करता है कि हमको थोड़ी देर में ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान कुछ ही क्षणों में चले जाता है। जिस प्रकार से आपने नारद जी से कहते, बेटा जो हम इस जगह पर आए हैं, ये यहां पर हम बस किराएदार हैं बस। असली धाम तो हमारा परमात्मा का धाम है। हमने इस देह से उस देह की प्राप्ति करनी है। जो हमारा अंदर जो आत्मा विराजमान है, भगवान की छोटा सा अंश विराजमान है, उस अंश से हमें किस अंश की प्राप्ति करनी है? वो परम अंश की प्राप्ति करनी है। लेकिन हम कर ही नहीं पाते हैं। सारे वादे करते हैं हम परमात्मा से, तो पहले तो यहाँ पर दो प्रश्न है। तो पहला प्रश्न तो यह है यहाँ पर देवऋषि नारद का कि महाराज जी, हे पिता, हम परमात्मा से प्रेम कैसे करें? इस संसार को हम कैसे छोड़ें? तो यहाँ पर कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि माया चरणौ न पूज्यो न भगवंता। धीरे धीरे इस माया को छोड़ते जाओ और परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाते जाओ। आपकी समझ नहीं आई है तो मैं आपको सांसारिक रूप से समझाता हूं। जब एक बेटी का विवाह होता है तो आप सभी सज धज कर, बड़े रिश्तेदार आदि आते हैं, उनसे आप बोलना बतराना सब कुछ करते हैं। जब वह बेटी का जब अंतिम समय आ जाता है जाने का, अर्थात विदाई का, और जैसे वो जाती है विदाई के समय, तो उस समय वो रोने लग जाती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती है। पिता रो रहा है, मां रो रही है। हे मां, मैं कैसे रहूंगी वहां पर? पूरा परिवार रो रहा है, लेकिन वह धीरे धीरे आगे जा रही है और पीछे की ओर देख रही है अपना घर, और आगे की ओर चलती जा रही है। जब वह बेटी अपने घर पहुंच जाती है तो आप उससे फोन करते हैं, बातचीत करते हैं कि बेटी तेरी याद आ रही है, तू लौट के आ जा। तो वही बेटी क्या कहती है कि मां मैं अब नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों से टाइम नहीं मिलता, बहुत काम है मैया, अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं कि मैं डोल आऊं। वही बेटी कह रही जो रो रही है, क्यों? वो धीरे धीरे जा रही है, वो उस घर को छोड़कर उस घर को पकड़ रही है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कहना चाहते हैं ब्रह्मा जी, बेटा देवऋषि नारद, जिस प्रकार से कन्या जाती है उसी प्रकार से आप अपनी उम्र को देखते जाओ। धीरे धीरे इस संसार से अपने मोह को हटाकर परमात्मा के चरणों में लगा दो। इसलिए जब तक, परंतु ये समस्या यहाँ पर यह है कि हम जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जाएं कैसे? जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक इस आप माया के जाल को छोड़ नहीं सकते। इसलिए पहले सत्संग करो, फिर सत्संग करने के बाद में आप
किसी भगत के पास में जाइए और भगत के पास में जाने के बाद में सतगुरुदेव भगवान बनाइए और उसके बाद में परमात्मा के पास में चले जाइए। बोलो हर हर महादेव। तो फिर यहाँ प्रश्न आ जाता है हमारे मन में, क्या जंगलों में जाएं हम? क्या जंगल में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? नहीं। अगर जंगल में अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो गीदड़ का जन्म तो जंगल में ही होता है भैया। आप घर में रहकर भी आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। कि कर्म तेरा अच्छा है तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा साफ है तो घर भी मथुरा काशी है। कर्मों पे है, कर्म करो आप बस। कुछ समय के लिए 1 घंटा के लिए आप अपने आप को जंगल में समझ लीजिए, मैं परमात्मा का भजन कर रही हूं जब तक मैं जंगल में हूं। बस कहीं मत जाइए आप। इंसान की गति जो भी होती है वह अपने कर्मों पर होती है। कि तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। तुम्हारे ही कर्म तुम्हें ही मार देंगे। जो मनुष्य जैसा करता है उसको वैसा ही भोग भोगना पड़ता है। भगवत प्रेमी सज्जनों एवं शिव भक्तों, हमारे जीवन में हम शास्त्र की बात को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारी दुर्गति हो जाती है। शास्त्र पर चलोगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। हर व्यक्ति के लिए 4 आश्रम बनाए हैं, इन 4 आश्रमों को भोगिए आप। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, आश्रमों को भोगी। जब हमारी उम्र जब धीरे धीरे 51 पर पहुंच जाती है तभी कह देता है, उम्र ही कह देती 51 के लिए प्रस्थान करो आप, लेकिन नाती से मोह नहीं छूट रहा है। भगवत बोलिए भोलेनाथ की जय।